हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 5.8, लेकिन उसके क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताई थी रोले की प्रमेय, तो रोले की प्रमेय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस ये देखिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, आपके बुक में भी हैं, लेकिन पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी तरफ से समझा रहा हूं क्योंकि बुक में आपके क्वेश्चंस बहुत कम दे रखे हैं, तो इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मुझे अपनी तरफ से आपको समझाने पड़ेंगे। तो उनमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने द्विघातीय समीकरण लिखी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 4 और x बिलोंग्स टू एक मैंने अंतराल दे रखा है, यह भी एक बंद अंतराल है 2 से लेकर 4 तक, यानी 2,4। जो मैंने आपको रोले की प्रमेय समझाई थी इससे पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था ये जो बंद अंतराल होता है ये मैंने आपको a, b लिख के समझाया था। आप यहां भी ऐसे ही मान सकते हैं, बस a का मान 2 हो गया और b का मान कितना हो गया 4, ये आपका फलन भी रखा है। अब मैंने ये बात कही थी जब रोले की प्रमेय हमें ये सत्यापित अगर करनी होती है तो उसके लिए पहले हमें 3 चीजें देखनी पड़ती हैं, वो इसे सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं, यानी ये सतत हो, अवकलनीय हो और एफ ए बराबर एफ बी के भी हो। तो मैं आपसे ये बात कहता हूं जो तीसरा वाला प्रतिबंध मैंने लिखा था यानी एफ ए बराबर एफ बी, वो आप सबसे पहले देखें क्योंकि वो सबसे आसान भी है। अगर वो ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बाकी दोनों देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सबसे आसान भी पड़ता है। तो पहले मैं ये देखता हूं, मान लीजिए मैं इस फलन का मान निकालता हूं 2 पर, यानी कि F2। तो F2 का मान निकालें यानी 2 का वर्ग, क्योंकि x का मान 2 रखना है, तो 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा 2 और प्लस के 4, क्योंकि 2 पे निकालना है यानी F A हो गया ये, और फिर 4 पे भी निकालना है तो वो हो गया FB। और FB चलो ये भी लिख देता हूं साथ में, x का मान अगर हम 4 रखें तो 4 का वर्ग माइनस 2 गुणा 4 और प्लस के 4। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 का वर्ग यानी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, प्लस के 4 ये आपका बचा। और यहां अगर सॉल्व करता हूं तो 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20, 20 माइनस 8 वो कितना बचा 12। अब देखिए इसका मान तो 4 आया और इसका मान आया 12, ये इक्वल है ही नहीं, यानी कि हम लिख के दिखा देंगे एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। और जब ये इक्वल है ही नहीं यानी ये प्रतिबंध से संतुष्ट कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये होगा, हम ये लिख देंगे, इससे ये सिद्ध होता है कि इस फलन के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। मैं देखिए शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूं, आप लोग पूरा लिख देंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि इस फलन के लिए दिए गए अंतराल पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। या पूरी लाइन इस तरीके से लिखेंगे, और भी मैं एक बार 2 बार बोल के बताऊंगा। मैंने आपको अभी ये पहला क्वेश्चन बताया, फिर देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा, ये मैंने सततता वाले चैप्टर में आपको बताया है, महत्तम पूर्णांक फलन। इस तरह की ब्रैकेट में जो दे रखा है, ये एक फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन x, और अंतराल दे रखा है 2 से लेके कहां तक 5 तक। तो ये क्वेश्चन के लिए भी देखिए पहले हम यही चेक करते हैं कि ये इक्वल है भी या नहीं, यानी F2। तो F2 का मतलब महत्तम पूर्णांक फलन 2 के लिए निकालना है। और अगर हम 5 के लिए देखें F5, तो महत्तम पूर्णांक फलन हमें किसके लिए देखना है 5 के लिए। यह भी मैंने आपको बताया था इसका मान कैसे निकालते हैं। इसका उत्तर हमेशा एक पूर्णांक आएगा, और ऐसा पूर्णांक जो इससे ठीक छोटा हो या इसी के इक्वल हो। तो ये 2 अगर है तो मैंने बताया था आपको इसका उत्तर वही आता है जो आपका पूर्णांक यहां लिखा होगा। मान लीजिए अगर यहां 2.1 होता तो भी उत्तर आपका 2 ही आता, और अगर ये 2 है तो भी उत्तर कितना आएगा 2, क्योंकि हमें एक ऐसा पूर्णांक चाहिए जो इसके अंदर जो मान लिखा होता है वो इससे ठीक छोटा पूर्णांक हो या इसी के इक्वल हो। तो पूर्णांक की कंडीशन में इसका उत्तर वही आता है। अब मान लीजिए मैं इसका उत्तर 5 पे निकालता हूं तो इसका उत्तर 5 ही आएगा।
अगर 5.5 होता तो भी 5 ही आता। अब देखिए इस बात से ये भी देखो क्लियर होता है, यानी F2 का मान वो इक्वल नहीं है F5 के। और जब ये भी इक्वल नहीं है जैसे पहले था, यानी FA इज नॉट इक्वल टू FB, तो हम ये लाइन पूरी लिख के आएंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि दिए गए अंतराल पर दिए गए फलन के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है, यहां भी लागू नहीं होती है। बाकी दोनों देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर हम ये करके दिखा दें कि सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी वो लागू नहीं हो रही, तो हम यही लिख देंगे रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। अब देखिए क्वेश्चन मैंने त्रिकोणमिति का भी लिख रखा है, सिंपल सही है क्योंकि बुक में आपका नहीं दे रखा था। fx इक्वल टू कॉस एक्स, अंतराल आपका दे रखा है 0 से लेके पाई तक। तो मैं पहले देखिए इसका मान 0 पे निकाल के दिखाता हूं। ये तो हो गया cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1। और अब मैं अगर आपको मान निकाल के दिखाऊं पाई पर, ये हो गया cos पाई माइनस के 1। ये इक्वल है ही नहीं, और ये जब ये इक्वल ही नहीं है, यानी ये कंडीशन भी देखिए इसी तरीके की हो गई, f0 इज नॉट इक्वल टू f पाई, यानी fa इज नॉट इक्वल टू fp। इसका मतलब हम इसके लिए भी यही लाइन लिख के आएंगे। इससे सिद्ध होता है कि दिए गए फलन पर दिए गए अंतराल के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, देखिए तो थोड़े सिंपल से क्वेश्चंस थे जिनमें आपने बहुत जल्दी प्रूव करके दिखा दिया कि इनके लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए क्वेश्चन और लिखा मैंने, fx इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसकी भी होल पावर 2/3, और एक अंतराल दे रखा है x बिलोंग्स टू 0,2, यानी x का मान 0 से लेकर 2 तक। इस अंतराल के लिए हमें यह देखना है कि रोले की प्रमेय लागू होती है या नहीं होती है, और अगर लागू होती भी है तो उसे फिर सत्यापित भी करके दिखाना है। तो पहले तो हमें यही देखना है कि रोले की प्रमेय लागू होती भी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहता हूं, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया, हम सबसे पहले यही चीज देखेंगे कि FA और FB ये इक्वल है या नहीं। तो देखिए मैं, चलिए अगर मैं ये कहता हूं, आप नहीं लिखे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इसका मान 0 से निकालूं तो मैं x का मान 0 रखूंगा यहां पे, क्योंकि f0 यानी 0 माइनस 1, माइनस के 1 आएगा। लेकिन माइनस 1 की भी होल पावर कितनी है 2/3। चलिए मैं आपको शॉर्ट में लिखकर दिखाता हूं। मान लीजिए 0 रखा मैंने, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया माइनस के 1, इसकी भी होल पावर कितनी आएगी 2/3। अब इसका मान कितना आएगा -1 की होल पावर 2/3। देखिए हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, -1 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/3, क्योंकि जब पावर की पावर होती है तो उनकी मल्टीप्लाई होती है। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 1/3 तो वह 2/3 ही आएगा। तो इसका मतलब इसे मैंने जब इस तरीके से लिखा, क्यों लिखा, केवल इसका मान निकालने के लिए। तो -1 का वर्ग वो तो होता है +1, और 1 की घात 1/3 यानी 1 की पावर 1/3 यानी घनमूल 1 का, तो वो +1 ही आएगा। ये लिख दिया। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं यहां पर 2 रखा तो 2 - 1 कितना हो गया 1, और 1 की पावर 2/3, तो 1 की पावर तो देखिए कुछ भी हो, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का वर्ग उसकी पावर 1/3, वो तो 1 ही उत्तर आएगा, वो भी 1 आ रहा है। यानी f0 का मान 1 आ रहा है और f2 का मान वो भी 1 आ रहा है। तो यहां fa और fb इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब है यहां fa और fb इक्वल है, तो इससे तो केवल हम नहीं कह सकते कि रोले की प्रमेय लागू होगी या नहीं। अब हम देखेंगे कि सतत या अवकलनीयता वाली बात। तो जब इनका कभी भी नंबर आए देखने के लिए, तो हम अवकलनीयता से चेक करें, हम अभी सतत को नहीं देख रहे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस ये ऐसे होते हैं, ये अवकलनीय नहीं निकलते। सतत तो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये अवकलनीय नहीं होते। तो अब मैं इसे हटा के, क्योंकि ये चीज तो देखिए आपकी क्लियर होती है, यहां fa और fb तो इक्वल आते हैं। अब मैं यही चीज चेक करूंगा, यानी अवकलनीय है या नहीं है, वो भी x के हर मान के लिए, यानी 0 से लेकर 2 तक x के जितने मान हैं उन पे सबके लिए ये अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय का मतलब किसी भी मान के लिए
हमारा उत्तर अनंत नहीं आना चाहिए। तो चलिए पहले मैं इसका अवकलन करता हूं। अवकलनीयता देखने के लिए हमें इसका अवकलन ही करना है। x की पावर n, ये तो श्रृंखला नियम से ही होगा, पहले पूरे को x माना, x की पावर n, ये हो गया n, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n का मतलब n, x की पावर n माइनस 1 इंटू, अब ब्रैकेट का भी करेंगे, तो जब ब्रैकेट का करें तो x का कितना होता है 1 माइनस इसका 0, तो 1 माइनस 0 ये 1 ही आएगा। वो हम चाहे ना भी लिख के दिखाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं देखिए अगर इसे सॉल्व करता हूं तो ये 2/3 और ये हो गया x माइनस 1 इसकी पावर माइनस की 1/3। अब इसे आगे लिखता हूं, देखिए ये कितना हो गया 2/3 इंटू, इसे मैंने लिखा 1/x माइनस 1 इसकी होल पावर 1/3, क्योंकि पावर ये माइनस की थी, ये देखिए माइनस के 1/3 बचा, वो लिख दिया, और इसे बटे में ले गए प्लस की 1/3। ये आता है f' का मान। अब मैं आपसे कहता हूं इसका मान कभी अनंत हो सकता है। इस अंतराल में कोई मान ऐसा है x का जो हम यहां पे रखें तो ये उत्तर हमारा अनंत आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये फलन अवकलनीय नहीं होगा। इस अंतराल में अगर एक भी मान ऐसा निकल आया जिस पे अनंत आ जाए तो हम ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये अवकलनीय नहीं है। एक मान के लिए चाहे सही, तो इसका मतलब वो रोले की पिर में लागू नहीं होगी। मुझे एक मान ऐसा नजर आता है और वो है x बराबर 1, क्योंकि अगर मैं आपसे देखिए कहूं इसमें x का मान 1 रख के इसका उत्तर निकालूं तो आपका उत्तर कितना आएगा 2/3, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 की पावर 1/3, और 0 की पावर कोई भी संख्या हो उसका मान 0 होता है। 2 ये भी 0 आएगा, 2 इंटू 1 2, तो 2/0 यानी कि अनंत। यानी हमने ये प्रूव कर दिया 1 पे ये अवकलनीय नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे जो इसका अवकलन है वो अनंत आ रहा है, और 1 इसे बिलोंग भी करता है। ये मैं यहां लिख देता हूं, परंतु 1 बिलोंग्स टू 0,2, 1 बिलोंग्स टू 0,2। इसका मतलब अगर ये इस अंतराल में एक मान देखिए ऐसा था 1 जिसपे ये अवकलनीय नहीं है, एक भी मान अगर ऐसा निकल आया जिसपे हम ये प्रूव करके दिखा दें कि f' अनंत आ रहा है, यानी परिभाषित नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये फलन अवकलनीय नहीं है। इसलिए मैंने देखिए लिखा परंतु 1 बिलोंग्स टू 0,2, क्योंकि 1 इस अंतराल में है और 1 पे ये अवकलनीय नहीं है। ये मैं आगे लिख देता हूं, तथा x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। देखिए लिख दिया, दोबारा देख लीजिए, मैंने आपसे ये बात कही एक भी मान अगर x का ऐसा निकल आए जिस पे हम इसमें रख के दिखा दें और उत्तर हमारा अनंत आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये प्रूव कर दिया कि फलन अवकलनीय नहीं है। एक भी मान अगर ऐसा निकल आया और वो निकल आया हमारा 1, परंतु 1 बिलोंग्स टू 0,2 और x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि दिए गए अंतराल पर दिए गए फलन के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। यह मैंने देखिए इस तरह का क्वेश्चन था जो प्रूव करके दिखाया। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने और लिखा इसी तरीके का, f(x) इक्वल टू 10x और एक अंतराल दे रखा 0,π। तो अब मैं ये कहता हूं ये कैसे चेक करें, तो पहले तो देखिए वही देखेंगे fa इज इक्वल टू fb ये है या नहीं। तो पहले हम 0 पे निकालें इसका मान, tan 0 का मान 0 होता है, और 180 पे निकालें तो tan 180 का मान वो भी 0 होता है। यानी यहां पे तो fa इज इक्वल टू fb आ रहा है। इसका मतलब यहां से तो हम नहीं बता सकते कि इस पे
लागू होती है या नहीं। तो अगर कभी भी देखिए ऐसा लगे कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ रहा है, तो हम फिर यही देखेंगे इसका अवकलन करके, यानी एफ डैश एक्स निकाल के, तो टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब मुझे ये देखना है कि x का इस अंतराल में कोई ऐसा मान है जो हम इसमें रखें तो ये अपरिभाषित हो, जैसे कि अनंत आ रहा हो। एक भी कोण यानी 0 से 180 के बीच में कोई मान ऐसा है, देखिए 45 तो हो नहीं सकता कि सेक 45 वर्गमूल 2 होता है, उसका वर्ग 2 आएगा। चलिए मैं कहता हूं 90, क्योंकि सेक 90 का मान अनंत होता है और 90 इस अंतराल में है भी। मैं आपको देखिए लिख के दिखा रहा हूं, एफ डैश पाई बाई 2 यानी सेक स्क्वायर पाई बाई 2। सेक 90 का मान अनंत, वो मैंने यहां लिख दिया। और यही देखिए आगे लिख के दिखा रहा हूं, परंतु पाई बाई 2 बिलोंग्स टू, देखिए ये जो हमें मान देखना है ये खुले अंतराल में देखना है, क्योंकि मैंने आपको देखिए थ्योरम में लिखवाया भी था, सततता जो देखनी है हमें वो बंद अंतराल में देखनी है, लेकिन जो अवकलनीयता देखनी है वो खुले अंतराल में देखनी है। यानी x का हमें ऐसा मान लेना है जो इस अंतराल में हो, मतलब 0 अगर कभी लेने की जरूरत पड़ी तो 0 नहीं ले सकते हम, हमें पाई लेने की जरूरत पड़ी तो पाई नहीं ले सकते, पाई बाई 2 तो अंतराल में है, मैंने पाई बाई 2 लेके दिखाया। यानी पाई बाई 2 मैंने यहां रखा और पाई बाई 2 इस अंतराल में भी है, उसको अनंत आता है। देखिए यही क्वेश्चन इस तरीके का ही हो गया। तथा आगे मैं लिखता हूं, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा था एक भी मान अगर हमने दिखा दिया अंतराल में जिसपे यह परिभाषित आया तो हम यही लिख देंगे इस तरीके से कि अंतराल में मान भी है और इस मान पर फलन अवकलनीय नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि दिए गए अंतराल पर दिए गए फलन के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। ये देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए। अब मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, और एक अंतराल देखिए वो ये दे रखा है -2 से लेके +2 तक। अब इस पे हमें चेक करना है कि ये फलन इसके लिए रोले की प्रमेय लागू होती है या नहीं होती। तो देखिए मॉडुलस एक्स है, पहले तो मैंने कहा वही नियम आपको रखना है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये पॉसिबल है या नहीं, तो देखिए तो क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि मैं यहां पे -2 रखता हूं तो मॉडुलस -2 +2 ही आएगा, और यहां 2 रखता हूं तो -2 वो भी +2 आएगा। यानी f-2 का मान और f2 का मान इक्वल ही आ रहे हैं, तो f इज इक्वल टू fb तो बिल्कुल ठीक है यहां पे। अब हमें फिर यही देखना है, अगर ऐसी कंडीशन है कि देखिए इक्वल आते हो तो अवकलनीयता ही चेक करें, और अवकलनीय के लिए देखिए मुझे लिखना पड़ा ये चेक करने के लिए कि अवकलनीय है या नहीं। मॉडुलस की मैंने परिभाषा आपको बता रखी है, मॉडुलस x इक्वल टू x होता है अगर x बड़ा है या बराबर है 0 से, और मॉडुलस x इक्वल टू -kx होता है अगर x छोटा है 0 से। यह आपको मैंने पहले भी बताई थी परिभाषा मॉडुलस की, मॉडुलस x इक्वल टू x अगर x बड़ा है या बराबर है 0 से, और मॉडुलस x इक्वल टू -kx अगर x छोटा है 0 से। अब देखिए ये आता है, हमें ये मान पता लग गया कि x बराबर 0 पे ये चेंज हो रहा है फलन, क्योंकि अगर 0 से बड़ा है तो हमें +kx लेना है, और 0 से अगर छोटा है x का मान तो हमें -x लेना है। तो हम 0 पे अवकलनीयता चेक करें, और 0 पे ही क्यों, क्योंकि 0 पे तो चेंज हो रहा है, 0 इस अंतराल में भी आ रहा है, क्योंकि -2 और +2 के बीच में जो एक ऐसी संख्या आ रही है जिसपे हो सकता है अवकलनीय ना निकले, तो वो 0 ही होगी, क्योंकि 0 पे देखिए चेंज हो रहा है। क्योंकि मुझे यही देखना था ऐसा कोई मान x का इस अंतराल में है या नहीं जिसपे ये फलन अवकलनीय ना हो, तो वो हम 0 पे ही चेक करके देख सकते हैं। तो x बराबर 0 पर इस तरीके के क्वेश्चंस में हम बायां पक्ष अवकलन यानी LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
और दाएं पक्ष अवकलज यानी कि RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसी से ही निकाल के पता लगा सकती है। ऐसे क्वेश्चनों में ही हमें ये दोनों पार्ट करके दिखाने पड़ती हैं। तो देखिए मैंने आपको जब पहले सूत्र बताया था बाएं पक्ष अवकलज का, वो देखिए मैं यहां लिखता हूं। हाँ, अब एक देखिए मुझे यहां पे लिखने में देखिए एक गलती है, मुझे यहां 0 पे चेक करना है। मैं यहां धोखे से कितना लिखा है 2, वो मैं अंतराल की वजह से लिखा। जिस पर चेक करते हैं देखिए वही चीज यहां पे आएगी और वही चीज यहां भी आएगी और वही चीज नीचे भी आएगी। ये देखिए जिस मान पे निकालना है वही आएगा। यहां पे हमें 0 पे निकालना है तो यहां 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा। बस बाएं पक्ष अवकलज के लिए किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। और सूत्र क्या होता है बाएं पक्ष अवकलज का? fx माइनस fa बटे x माइनस a। एक क्यों है? अगर यहां x बराबर a होता है तो मैंने सूत्र लिखवाया था fx माइनस fa बटे x माइनस a, लेकिन यहां a का मान कितना है? 0, तो fx माइनस f0 बटे x माइनस 0। अब मुझे क्या करना है अगले स्टेप में? जैसे मैंने बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0, यही लिख के दिखाना है। h टेंड्स टू हमेशा 0 आता है। बस यहां पे मैंने कहा था x का मान कैसे निकालें, वो इसी को देख के निकालते हैं। 0 माइनस h, x का मान 0 माइनस h, और ये देखिए यहां भी x का मान कितना आएगा? 0 माइनस h। ये देखिए 0। केवल मेरे को कंफ्यूजन इसलिए था वो यहां 2 लिखा था। अब ये देखिए कोई गलती नहीं है। अब देखिए आगे इधर भी देखिए हमें 0 पे ही निकालना है, तो सबसे पहली बात यहां 0 आएगा, यहां भी 0 ही आएगा। fx माइनस fa बटे x माइनस a। अब ये देखिए बिल्कुल सही हुआ। और इससे अगली लाइन 0 प्लस h, यहां भी 0, ये भी 0। अब देखिए बिल्कुल ठीक। अब आगे की बात, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं इसे अगर आगे सॉल्व करता हूं तो ये 0 माइनस, अब इसका मान कैसे निकालें? 0 माइनस h, इसका मतलब है 0 से छोटी संख्याएं, और 0 से छोटी देखिए वो ही है, h छोटा है 0 से। तो 0 माइनस h को तो आप माइनस h ही पढ़ सकते हैं, यानी f माइनस के h, और उसका मान निकालेंगे यहां से। और मैंने कहा था कैसे निकालते हैं? 0 माइनस h, क्योंकि x का मान है, हम x की जगह रख देंगे, यानी माइनस 0 माइनस h को तो आप माइनस के h ही पढ़िए। माइनस 0 माइनस h को, चलिए अब भी मैंने माइनस के h ही पढ़ा, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। f0 का मान कहां से निकालें? तो जहां x इक्वल टू 0 लिखा हो तो वहां पर सीधा x का मान 0 रख दें, वो 0 ही आएगा। अब मैं इसे देखिए आगे कंप्लीट करता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए अगर आप ये सोचते हैं, वैसे मैंने पहले भी करवाया था क्वेश्चन, यहां पे अगर मैं h का मान 0 रख दूं तो वो 0.0 आएगा। वो संभव ही नहीं है क्योंकि वो तो अनिधार्य रूप है। ऐसी कंडीशंस में पहले ही कैंसिल हो गए, ये माइनस के 1 था। अब देखिए इसका अगला पार्ट, मान रखने की बात है। अगर आपको देखिए नहीं आ रहा है ध्यान, फिर एक बार बता रहा हूं, हम इसका मान कहां से देख के रखें? पहले चलिए ये सॉल्व करके लिख देता हूं। ये केवल h बचा, f0 का मान यहां भी रखा था, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो 0 ही आएगा। अब ये 0 से बड़ी संख्याएं हैं, 0 प्लस h, यानी x बड़ा है 0 से, तो हमें इसे देखना है केवल। और x का मान क्या है? 0 प्लस h, यानी कि वो h ही माना जाएगा। वो h हमें यहां रख देना है, वो केवल h ही आ गया। अब देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये h अपॉन h हुआ। ये भी 0.0 नहीं कह सकते हम, अनिधार्य रूप है। ये कैंसिल किया, उत्तर प्लस की बनाया। इसका मतलब देखिए बाएं पक्ष अवकलज तो माइनस के 1 है और दाएं पक्ष अवकलज प्लस के 1 है। तो यानी मैं यही लिखूंगा
x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है तथा देखिए x बराबर 0 पर मैंने प्रूव कर दिया फलन अवकलनीय नहीं है क्योंकि इक्वली नहीं आ रही। और 0 किससे बिलोंग कर रहा है? इस अंतराल को। ये मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, 0 बिलोंग्स टू, देखिए यहां पे हमेशा खुला अंतराल ही देखना है, बंद अंतराल अवकलनीयता के लिए नहीं देखना है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, वो केवल सततता के लिए देखना है। तो हमने ये प्रूव किया, देखिए 0 पर अवकलनीय नहीं है और 0 इससे बिलोंग भी कर रहा है, इसका मतलब फलन अवकलनीय नहीं है। यानी हम यही लाइन लिख देंगे, इससे सिद्ध होता है कि दिए गए अंतराल पर दिए गए फलन के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। अब देखिए एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं अपनी तरफ से, वो मैं देखिए नीचे लिखता हूं, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1/x। ये देखिए मैंने लिखा ई की पावर 1/x, और मैं देखिए एक अंतराल देखता हूं, अगर कोई संभव है, मैं वही चीज लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां पे कोई संभव है अंतराल, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं x का मान -1 से लेके +1 तक। आप लोगों को होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं अपनी तरफ से, x का क्वेश्चन है, या वैसे ही समझा देता हूं, e की पावर 1/x और x इसे बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो देखिए यहां पे पहले मैं यही बात कहूं आपसे कि ये एफ इज इक्वल टू एफ बी यहां हो सकता है या नहीं। तो अगर मैं इसका मान -1 पे निकालूं तो e की पावर -1 यानी वो 1/e आ रहा है, और अगर मैं +1 पे निकालूं तो e की पावर 1/1 यानी वो e की पावर 1 प्लस के e। तो ये वैसे भी इक्वल नहीं आ रहे, यानी एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। जब ये इक्वल ही नहीं आ रहे तो यहां पे तो हम पहले लिख देंगे कि इस पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ऐसा अगर मैं इसका अवकलन करता हूं, यानी f डैश x, तो पहले e की पावर का किया, वो तो यही आएगा, और फिर 1/x का भी करेंगे, और मैंने कहा था 1/x का क्या होता है, याद रखें, -1/x²। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था, x का कोई भी मान ऐसा है जो मैं यहां रखूं, वो इस अंतराल में हो, इस अंतराल में x का कोई ऐसा मान है जो हम यहां पे रखें तो वो अनंत आ रहा हो, 0 है, क्योंकि 0 में यहां रखता हूं तो वो अनंत आएगा, तो ये 0 पे अवकलनीय नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए यही आ गया पहले ही, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, और जब यही आ गया तो मुझे ये देखने की जरूरत ही नहीं थी अवकलनीयता। ये मैंने आपको केवल ये समझाने के लिए बताई। देखिए ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल था, ये अवकलनीय नहीं है क्योंकि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये पहले जो मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस बताए, ये इसी तरीके के बताए कि इसमें रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। अगले वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो मैं आपको इसके पूरे सत्यापन के क्वेश्चंस बताऊंगा जिसमें रोले की प्रमेय लागू होती है। तब तक के लिए नमस्कार।